हेलो स्टूडेंट, पिछले लेक्चर में आप लोगों को हम बता रहे थे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की इवेंट्स। जैसा कि बताया कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के 3 इवेंट हैं। एक का नाम है प्री फर्टिलाइजेशन, सेकेंड होता है फर्टिलाइजेशन, थर्ड को बोलते हो पोस्ट फर्टिलाइजेशन। प्री फर्टिलाइजेशन के केस में गैमेट का फॉर्मेशन होता है और गैमेट का ट्रांसफर होता है। तो गैमेट फॉर्मेशन और गैमेट ट्रांसफर, तो आज यहीं से हम लोग बात करेंगे गैमेट फॉर्मेशन। यानी प्री फर्टिलाइजेशन का फर्स्ट इवेंट यही हुआ गैमेट फॉर्मेशन। तो जो गैमेट फॉर्मेशन हो रहा है इसका मतलब होता है गैमेटोजेनेसिस। गैमेट बनने के प्रोसेस को गैमेटोजेनेसिस कहते हैं। फॉर्मेशन ऑफ गैमेट इज नोन एज गैमेटोजेनेसिस। फॉर्मेशन ऑफ गैमेट इज नोन एज गैमेटोजेनेसिस। अब यहाँ पे ये बात करें कि जो गैमेट होते हैं, 2 काइंड्स ऑफ गैमेट, एक आइसोगैमेट और एक हेट्रोगैमेट्स। आइसोगैमेट ऐसे गैमेट जिनकी मॉर्फोलॉजी क्या हो, सेम हो। ऐसे गैमेट जिनकी मॉर्फोलॉजी सेम हो उनको हम लोग आइसोगैमेट कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर एल्गी में देखें, जैसे क्लेमाइडोमोनास, क्लेडोफोरा, ये आइसोगैमस होते हैं। यानी एग्जाम्पल इसका होगा क्लेडोफोरा। तो जो क्लेडोफोरा है क्लेडोफोरा आइसोगैमस हुआ। सेकेंड है हेट्रोगैमस। हेट्रोगैमेट, जो हेट्रोगैमेट होते हैं इनकी मॉर्फोलॉजी क्या होगी, डिफरेंट होगा। हो सकता है एक मोटाइल गैमेट हो और एक नॉन मोटाइल गैमेट हो, तो ये हेट्रोगैमेट होते हैं। हेट्रोगैमेट अगर देखें तो एक एल्गी होती है, जैसे फ्यूकस के अंदर, फ्यूकस ब्राउन एल्गी होती है। इसके अंदर ह्यूमन के अंदर ये गैमेट्स, जो मेल गैमेट है वो क्या होता है, स्मॉलर होता है, मोटाइल होता है, ज़्यादातर संख्या में बनता है। फीमेल गैमेट लेस नंबर में होता है, वो नॉन मोटाइल होता है और लार्ज साइज का होता है। इसके बाद गैमेट फॉर्मेशन के समय कौन सा डिवीजन होता है, तो कह सकते हैं कि सेल डिवीजन ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन। सेल डिवीजन ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन। अब इस गैमेट फॉर्मेशन के समय सेल डिवीजन होगा। तो यहाँ पर ये याद रखना कि जो पेरेंट्स होते हैं, ये किसी भी बात करेंगे, पेरेंट्स जो होते हैं माने किसी भी ऑर्गेनिज्म में पेरेंट्स 2 प्रकार के होते हैं। एक पेरेंट को हेप्लॉइड कहते हैं, एक पेरेंट को डिप्लॉइड कहते हैं। तो यहाँ पर ये पॉइंट है कि गैमेट्स आर ऑलवेज हेप्लॉइड। गैमेट आर ऑलवेज हेप्लॉइड होते हैं, यानी गैमेट हमेशा हेप्लॉइड होते हैं। गैमेट आर ऑलवेज हेप्लॉइड। जबकि अगर पेरेंट की बात करें, पेरेंट के 2 तरह से हो सकते हैं। या तो हेप्लॉइड पेरेंट हो सकते हैं या
डिप्लॉयड पेरेंट हो सकते हैं। तो पेरेंट्स आर टू टाइप, हैप्लॉयड एंड डिप्लॉयड, बट गैमिट हमेशा हैप्लॉयड होता है। तो जो हैप्लॉयड पेरेंट होंगे ये लोग गैमिट बनाएंगे, इनसे जब गैमिट बनेगा, यानी गैमिट की प्लाइडी बताई दी आपको, हैप्लॉयड। तो जो हैप्लॉयड पेरेंट होंगे वो गैमिट कैसे बनाएंगे तब बताएंगे यहाँ कि माइटोसिस द्वारा बनाते हैं। हैप्लॉयड पेरेंट प्रोड्यूस गैमिट बाय माइटोसिस, और जो डिप्लॉयड पेरेंट है प्रोड्यूस गैमिट बाय, तो बताएंगे मियोसिस, मियोसिस द्वारा गैमिट बनाते हैं। इसके बाद हैप्लॉयड जो पेरेंट है उस हैप्लॉयड पेरेंट्स के अंदर एग्जाम्पल देखो, इसमें आता है मोनेरा, प्रोटिस्टा और फंजाई, एल्गी एंड ब्रायोफाइटा तो हैप्लॉयड पेरेंट कौन कौन हो गया? मोनेरा हो गया, प्रोटिस्टा हो गया, फंजाई हो गया, एल्गी हो गया, ब्रायोफाइटा, हैप्लॉयड पेरेंट प्रोड्यूस गैमेट बाय माइटोसिस डिवीजन। अब आता है डिप्लॉयड पेरेंट। तो जो डिप्लॉयड पेरेंट होंगे, डिप्लॉयड पेरेंट, तो इस डिप्लॉयड पेरेंट की बात करें तो इनका एग्जांपल टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म एंड मोस्ट एनिमल, ये होते हैं डिप्लॉयड पेरेंट। तो डिप्लॉयड पेरेंट, मोस्ट एनिमल ये होंगे। अब यहाँ पर एक बात याद रखना होगा, जैसे मियोसाइट सेल्स होती हैं, मियोसाइट, नीट बेटा 2013 का पेपर उठा के देखें, एक क्वेश्चन पूछा था कि मियोसाइट में गैमेट बनाने के लिए कौन डिवीजन होता है? तो मियोसाइट सेल्स जनरली प्रेजेंट इन द एनिमल सेल, मियोसाइट इज द डिप्लॉयड प्रोड्यूस गैमेट बाय मियोसिस डिवीजन। तो मियोसाइट डिप्लॉयड होंगी और ये गैमेट कैसे बनाएंगी? तो ये मियोसिस डिवीजन द्वारा ये गैमेट बनाने का काम करती है मियोसाइट्स। उसके बाद पेज नंबर आप 12 पे आना, जब ये तो 11th पेज पर इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पेज पर ये भी पढ़ लेना। हर्माफ्रोडाइट कौन कौन है? तो अर्थवर्म है, लीच है, और टेपवर्म है, स्पंज है, लिवर फ्लूक है। प्लांट की अगर बात करें मोनोसियस में, यानी बाइसेक्सुअल प्लांट कौन कौन है? तो उसमें आते हैं कुकरबिट है, कुकुम्बर है, और पाइनस है, कहरा है, स्वीट पोटैटो है, ये बाइसेक्सुअल होते हैं। डायोसियस की अगर बात करें प्लांट, तो डायोसियस प्लांट के अंदर साइकस है, मार्केंसिया है, ये सब डायोसियस प्लांट होते हैं। इसके बाद जो पेरेंट्स होते हैं ये दोनों तरह के हो सकते हैं, हैप्लॉयड भी हो सकते हैं, डिप्लॉयड भी हो सकते हैं। हैप्लॉयड लोग गैमेट माइटोसिस से बनाते हैं, डिप्लॉयड लोग गैमेट मियोसिस से बनाते हैं, और गैमेट हमेशा हैप्लॉयड होता है। इनका एग्जाम्पल पढ़ लीजिएगा, और यहाँ पर ये पॉइंट पढ़ना कि मियोसाइट जो सेल्स होती है जनरली एनिमल सेल्स में पाई गई, और मियोसाइट डिवाइड करती हैं मियोसिस द्वारा, तो गैमेट का फॉर्मेशन होता है। अब उस पेज 12 पे अगर आएंगे आप, उस पेज 12 पर फिगर बनाया गया है बुक में, एनसीईआरटी बुक में। उस फिगर में अर्थोम का एक फिगर बनाया है। तो अर्थोम के अंदर आप देखो एक टर्म वहाँ लिखा है क्लाइटेलम। तो अर्थवर्म में अगर ये क्लाइटेलम की बात करें, क्लाइटेलम, तो बस ये बता देना कि अर्थवर्म में जो क्लाइटेलम है ये 14, 15, 16 सेगमेंट में पाया जाता है। यानी क्लाइटेलम प्रेजेंट 14, 15, 16 सेगमेंट में पाया जाता है, और ये हेल्प करता है, हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ कोकून। तो क्लाइटेलम एक कोकून बनाने का काम करता है। उसके बाद इस अर्थवर्म के अंदर ओवरी की बात करो, तो अर्थवर्म के अंदर ओवरी पाई जाती है 1 पेयर, और उसमें टेस्टिस होता है 2 पेयर। तो यहाँ पर ओवरी है 1 पेयर, टेस्टिस है 2 पेयर। ओवरी प्रेजेंट होती है 13 सेगमेंट में, और टेस्टिस प्रेजेंट होता है 11th और 12th सेगमेंट। 11th और 12th सेगमेंट में अर्थवर्म के अंदर एक टेस्टिस पाया जाता है,
और चूंकि अर्थवन एक ही बॉडी में दोनों सेक्स ऑर्गन पाए गए, इसलिए अर्थवन को ये हम लोग क्या बोलेंगे, ये मोनोसियस होता है, मोनोसियस या बाइसेक्सुअल के नाम से जाना जाता है। तो अर्थवन है मोनोसियस, बाइसेक्सुअल। उसके बाद दूसरा एक एग्जाम्पल फिगर बनाया कॉकरोच का। तो अब इस कॉकरोच को अर्थवन के बाद एक कॉकरोच को बोला जाता है कि ये डायोसियस होता है। कॉकरोच इज डायोसियस, जिसमें सेक्सेस सेपरेट होंगे, मेल फीमेल दोनों अलग अलग होंगे। अब कॉकरोच में एक ट्रिक याद करना, कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे मेल फीमेल के लिए। तो ये होता है C²MS। C²MS, इस C का मतलब होता है यहाँ पे कि एक होता है सरसाई, C माने सरसाई, और एक C का मतलब होता है कॉमन। तो इसका मतलब जो सरसाई होती हैं, एनल सरसाई, ये दोनों में कॉमन होती है, ये 10th सेगमेंट में पाई जाती हैं, दोनों में कॉमन होती हैं। और जो एनल मेल के अंदर, मेल में स्टाइल, ये इसको कहते हो एनल स्टाइल। जो एनल स्टाइल होती है ये केवल पाई जाती है मेल कॉकरोच के अंदर, एनल स्टाइल। तो एनल स्टाइल प्रेजेंट होती है 9th सेगमेंट में, और 9th स्टर्नाइड की तरफ होती है। और सरसाई पाई जाती है, ये कॉमन है, और ये पाई जाती है 10th सेगमेंट में, और 10th में भी वो डार्सल साइड में टर्गम बोलते हैं, टर्गाइट स्क्लेराइट का नाम। जब हम लोग पढ़ेंगे मार्फोलॉजी कॉकरोच का तो उसमें अच्छा से बता देंगे कि डार्सल स्क्लेराइट का नाम टर्गाइट और वेंट्रल का नाम स्टर्नाइट होता है। तो एनल स्टाइल केवल मेल कॉकरोच में है, और एनल सरसाई दोनों कॉकरोच में पाई जाती है, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो। अब इस कॉकरोच के अंदर टेस्टिस देखो, तो कॉकरोच में टेस्टिस जो होता है ये 1 पेयर होता है, और टेस्टिस प्रेजेंट होता है 4 to 6 एब्डोमिनल सेगमेंट के अंदर। यानी टेस्टिस प्रेजेंट 4 to 6 एब्डोमिनल सेगमेंट, 4 to 6 एब्डोमिनल सेगमेंट के अंदर ये प्रेजेंट होता है, 4 to 6 एब्डोमिनल सेगमेंट। और ओवरी, तो इसके अंदर जो ओवरी हैं ये भी 1 पेयर होती हैं। ओवरी के अंदर ओवेरियोल्स पाए जाते हैं, एक ओवरी में 8 ओवेरियोल्स होते हैं, एक साइड 8, दूसरे साइड 8 मिल के 16, और एक ओवेरियोल्स में 1 ओवम। इसका मतलब टोटल इसमें ओवम का नंबर कितना होगा, 16 होगा। टोटल 16 ओवम इसके अंदर रहते हैं कॉकरोच में। और ओवरी 1 पेयर, ये प्रेजेंट होती है 2 to 6 एब्डोमिनल सेगमेंट, 2 to 6 एब्डोमिनल सेगमेंट, 2 to 6 एब्डोमिनल सेगमेंट के अंदर ये पाई जाती हैं ओवरी। तो ओवरी प्रेजेंट होती हैं 2 to 6 एब्डोमिनल सेगमेंट। ये हम लोग अर्थवन और एक कॉकरोच की बात की। प्लांट में एक फिगर दिया है कैरा का, यहाँ पर याद रखना कैरा को बोला जाता है ग्रीन एल्गा है। कैरा ये ग्रीन एल्गा होती है, ग्रीन एल्गी के नाम से जानी गई। और कैरा को मोनोसियस बोला जाता है, कैरा इज मोनोसियस। अब मोनोसियस इसलिए बोलते हैं इसके अंदर दोनों सेक्स ऑर्गन एक ही बॉडी के अंदर पाया जा रहा है। फीमेल सेक्स ऑर्गन अपर है जिसको ओगोनियम कहा गया, अब मेल सेक्स ऑर्गन एंथ्रीडियम है जो कि लोअर साइड में पाया गया। ये नीट में कई बार क्वेश्चन पूछ चुका है कि ओगोनियम लोकेटेड अपर साइड ऑफ बॉडी एंड एंथ्रीडियम लोकेटेड लोअर साइड ऑफ द बॉडी, ये पूछा हुआ नीट में क्वेश्चन। तो कैरा इज ग्रीन एल्गी, कैरा इज नोन एज स्टोनवर्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि हर एल्गी के अंदर 6 ऑर्गन यूनिसेलुलर होता है, यानी 6 ऑर्गन इन एल्गी आर द यूनिसेलुलर, बट इन केस ऑफ द कैरा 6 ऑर्गन इन मल्टीसेलुलर। In case of the Bryophyta, 6 organ the multicellular which is outside covered by sterile jacket. उसके बाद एक फिगर बुक में ये मार्केंसिया का देखिए दिया है, मार्केंसिया। तो जो मार्केंसिया होगा ये लीवर वर्ड का एक बेस्ट एग्जांपल है। लीवर वर्ड के अंदर रिक्सिया मार्केंसिया दोनों आते हैं। इनकी प्लांट बॉडी डाइकोटमसली डार्सी वेंट्रली थैलाइड होती है, मतलब थैलस के आकार की इनकी बॉडी होती है। इनमें डार्सल वेंट्रल दोनों सरफेस पाया जाता है। मार्केंसिया को डायोसियस कहते हैं क्योंकि मेल फीमेल दोनों अलग अलग बॉडी पे पाए जाते हैं। अब इसको देखो, पहचानने का तरीका है कि मेल सेक्स ऑर्गन में
देखेंगे एन्थ्रीडियम सभी एक साथ मिला हुआ है, और उगोनियम की जगह यहाँ आर्चिगोनियम जो होगा सब अलग अलग स्टार की तरह का, देखने में जो सुंदर लगे तो समझ लो आर्चिगोनियम है, वो फीमेल सेक्स ऑर्गन है, तो आर्चिगोनियम 4 के ऊपर पाया जाता है। तो यहाँ पर याद रखना कि मार्केंसिया को क्या बोलेंगे भाई, तो मार्केंसिया इज डायोसियस, मार्केंसिया इज डायोसियस कहलाता है, डायोसियस होता है। उसके बाद स्वीट पोटैटो, जो स्वीट पोटैटो है, तो स्वीट पोटैटो को हम लोग ये क्या बोलते हैं कि इम्यूनोसियस होता है, क्योंकि इसके अंदर एक ही में ये दोनों सेक्स ऑर्गन पाए जाते हैं। स्वीट पोटैटो मोनोसियस होता है। तो पेज नंबर 12 से 12 से ये पॉइंटों को आप अच्छी तरह से पढ़िएगा, ये इंपॉर्टेंट है। जब पेज नंबर 13 पर आइएगा तो ये चार्ट बनाया गया है पूरा, वो क्रोमोसोम के डेटा का चार्ट होगा। तो यहाँ पे कुछ क्रोमोसोम्स इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिज्म का याद रखिए। जैसे मान लीजिए अगर खुद क्रोमोसोम का नंबर न्यूसाइट में कितने हैं और उनके गैमेट में कितने हैं, तो जैसे एक है ऑर्गेनिज्म नियोसाइट और गैमेट, तो आप लोग ये टेबल जरूर याद रखिएगा, इसको लर्न कर लीजिएगा। तो इसमें क्या पढ़ना है पहले, जैसे ऑर्गेनिज्म में जैसे मान लो बात करते हैं ह्यूमन का, ह्यूमन है ड्रोसोफिला जिसको फ्रूट फ्लाई कहा जाता है, ड्रोसोफिला हो गया जिसको फ्रूट फ्लाई कहा गया। उस तरह से हाउस फ्लाई, इसके बाद ऑनियन हो गया, मेज हो गया, और एक ओफियोग्लॉसम एक फर्न का नाम होता है, ओफियोग्लॉसम एक फर्न होता है। इसके बाद रैट्स, अगर रैट की बात करूं यहाँ, ये सब एक ऑर्गेनिज्म हो गए। बाकी देखिए बहुत ऑर्गेनिज्म है, बट इतने में आपके क्वेश्चन मिल जाएंगे, पढ़ लीजिएगा। अब इसमें अब क्या पॉइंट है, ह्यूमन के मियोसाइट में कितने क्रोमोसोम होंगे, तो देखो ह्यूमन में हो गया 46, याद रखना। जो फ्रूट फ्लाई होती है उसमें क्रोमोसोम का नंबर 8 होता है, ड्रोसोफिला जिसको बोलते हैं उसमें 8 क्रोमोसोम है। और जो हाउस फ्लाई होगी, तो हाउस फ्लाई मस्का डोमेस्टिका, उसके अंदर क्रोमोसोम का नंबर ये 12 होता है, हाउस फ्लाई में 12 होगा। ऑनियन के अंदर 32 होगा, मेज के अंदर 20 होगा, ओफियोग्लॉसम के अंदर 1260 क्रोमोसोम पाए जाते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पूछेगा ऐसा कौन प्लांट है जिसमें सबसे ज्यादा क्रोमोसोम पाए जाते हैं, तो बताएंगे ओफियोग्लॉसम में। और पूछ देगा ऐसा कौन एनिमल है जिसमें सबसे ज्यादा क्रोमोसोम, तो प्रोटोजोआ के एनिमल है जिसका नाम है ओलोकैंथा। तो ओलोकैंथा में 1300 के आसपास क्रोमोसोम होते हैं, और यहाँ पर कितने 1260 क्रोमोसोम इसके अंदर पाए जाते हैं। अब जैसे रैट की बात करें, तो रैट के अंदर ये क्रोमोसोम कितने होंगे, 42 क्रोमोसोम ये होते हैं। तो ये सब जितने क्रोमोसोम हैं ये सब मियोसाइट हैं, डिप्लॉयड होते हैं। मियोसाइट क्योंकि डिप्लॉयड होती है, और जो गैमेट होता है हेप्लॉयड होता है, तो इनका हेप्लॉयड हाफ कर देंगे, तो ये हो जाएगा आपका क्या, गैमेट। ये पॉइंट पढ़ना। उसके बाद अब हम लोग पढ़ेंगे, बात करेंगे गैमेट ट्रांसफर। तो गैमेट अगर ट्रांसफर की बात किया जाए कि गैमेट कैसे ट्रांसफर होते हैं, तो गैमेट ट्रांसफर के लिए एक माध्यम होता है वाटर। जैसे वाटर एक्ट एज ए मीडियम फॉर गैमेट ट्रांसफर इन केस ऑफ द एल्गी, ब्रायोफाइटा एंड टेरिडोफाइटा। ये नीट पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा क्वेश्चन है कि ब्रायोफाइटा में, एल्गी में और टेरिडोफाइटा में गैमेट कौन ले जाने का काम करता है, तो बताएंगे कौन, वाटर के द्वारा। वाटर एक्ट एज ए मीडियम फॉर गैमेट ट्रांसफर। और गैमेट जो होते हैं, मेल गैमेट स्मॉलर साइज में होते हैं, 1000 नंबर में होते हैं, और ट्रांसफर होते हैं, फीमेल गैमेट के कांटेक्ट में आते हैं, वहाँ फर्टिलाइजेशन होता है, सिंगेमी होता है। तो गैमेट ट्रांसफर के लिए 2 बातें याद करना, एक वाटर याद करना और एक सीड प्लांट के अंदर पॉलन ट्यूब याद करना। तो पॉलन ट्यूब ये सीड प्लांट के अंदर ये गैमेट ट्रांसफर में मदद करती हैं। अब तो यहाँ पे ये 2 पॉइंट याद कर लो, गैमेट
ट्रांसफर। अब गैमेट ट्रांसफर में यहां फर्स्ट है, मान लो ये लिख सकते हैं हम लोग, वाटर एक्ट्स एज मीडियम, वाटर एक्ट्स एज मीडियम फॉर गैमेट ट्रांसफर, गैमेट ट्रांसफर यानी वाटर एक्ट एज ए मीडियम फॉर गैमेट ट्रांसफर। अब इसका एग्जांपल क्या है तो बताएंगे, एल्गी के अंदर, एल्गी में, ब्रायोफाइटा में, एल्गी, ब्रायोफाइटा एंड टेरिडोफाइटा। तो एल्गी, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा के अंदर गैमेट को ट्रांसफर करने में ये वाटर मदद करता है। अब जैसे सीड प्लांट होते हैं, तो जो सीड प्लांट है उनको हम लोग फेनरोगेम्स के नाम से जाना जाता है। तो सीड प्लांट के अंदर जिम्नोस्पर्म आते हैं, एंजियोस्पर्म आते हैं। जिम्नो एंजियो में बस अंतर ये होता है कि जिम्नोस्पर्म का, जिम्नो माने नेकेड, स्पर्म माने सीड, तो जिम्नो का सीड नेकेड होता है और एंजियो का जो सीड होता है फ्रूट के अंदर इंक्लोज होता है। दोनों में ही डिफरेंस है। तो उनके अंदर गैमेट का ट्रांसफर ये कैसे होता है तो बताएंगे, पॉलन ट्यूब के द्वारा, यानी पॉलन ट्यूब। सेकेंड देखिए, जैसे वाटर बताया मीडियम का काम किया गैमेट ट्रांसफर के लिए, उसी तरह से जो सीड प्लांट होंगे, तो जो एक सीड प्लांट है उसके अंदर कौन आ गया तो बताओगे, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म, इनको हम लोग सीडेड प्लांट कहते हैं। तो इनके अंदर गैमेट ट्रांसफर बाई, गैमेट ट्रांसफर बाई पॉलन ट्यूब के द्वारा जाएगा। गैमेट ट्रांसफर बाई पॉलन ट्यूब, ये पॉलन ग्रेन जब स्टिग्मा के ऊपर जाएगा वहां पर वो जर्मिनेट करेगा, फिर पॉलन ट्यूब बनेगी। उस पॉलन ट्यूब के द्वारा मेल गैमेट अब इंटर करेंगे, तो उसको हम लोग कहते हैं पॉलन ट्यूब के द्वारा गैमेट जा रहा है। वो प्रोसेस का नाम होता है साइफोनोगैमस। तो यहाँ टर्म यूज करेंगे साइफोनोगैमस। तो साइफोनोगैमस का मतलब होता है पॉलिनेशन बाई पॉलन ट्यूब, और ट्रांसफर ऑफ गैमेट बाई पॉलन ट्यूब। तो वो टर्म उसके लिए क्या होगा, उसको बोलोगे आप साइफोनोगैमस, ये कहलाता है। इसके बाद आप लोग यही पढ़ा प्री फर्टिलाइजेशन का इवेंट क्या है। तो प्री फर्टिलाइजेशन के अंदर दो चीजें बताया, एक गैमेट का बनना और एक गैमेट का ट्रांसफर होना। गैमेट कैसे बनता है, सेल डिवीजन द्वारा बनता है। गैमेट हमेशा हैप्लॉइड होता है। गैमेट के ट्रांसफर करने के लिए वाटर एक्ट एज मीडियम का काम करता है। किसी किसी में पॉलन ट्यूब के द्वारा गैमेट ट्रांसफर होता है। तो सीड प्लांट में गैमेट कैसे जाता है, पॉलन ट्यूब के द्वारा जाता है। मेल गैमेट बहुत संख्या में होते हैं, 1000 इन नंबर में होते हैं, स्मॉल होते हैं, मोटाइल होते हैं, और फीमेल गैमेट लेस नंबर में होते हैं, लार्ज साइज के होते हैं। देखो ये सब क्वेश्चन नीट में आए हुए हैं। उसके बाद एक पॉइंट और पढ़ेंगे अब हम लोग कि अगर पॉलन ट्यूब द्वारा गैमेट गया तो उसको क्या कहोगे, साइफोनोगैमस। और अगर अब ये पढ़ेंगे हम लोग, प्री फर्टिलाइजेशन के बाद आता है फर्टिलाइजेशन। तो यहाँ पर एक नीट में क्वेश्चन पूछा जाता है कि एम्ब्रियोलॉजी का सीक्वेंस क्या है। तो सबसे पहले क्या होगा तो बताओगे, सबसे पहले गैमेटोजेनेसिस आता है। गैमेटोजेनेसिस के बाद पॉलिनेशन आता है। पॉलिनेशन के बाद फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन के बाद एम्ब्रियोजेनेसिस होता है। तो गैमेटोजेनेसिस आपको बता ही दिया। पॉलिनेशन का मतलब ये निकला कि जो गैमेट बने वो गैमेट का फीमेल के स्टिग्मा के ऊपर ट्रांसफर होना, यानी पॉलन ग्रेन का स्टिग्मा के ऊपर आना, ये कहलाता है पॉलिनेशन। एंजियोस्पर्मिक प्लांट के अंदर, जिम्नोस्पर्मिक प्लांट के अंदर हो रहा है, जो सीडेड प्लांट के अंदर हो रहा है। तो पॉलन ट्यूब जर्मिनेट करेगी, उसके द्वारा मेल गैमेट अंदर इंटर करेगा। तो यहां पर एक पॉइंट याद रखना होगा कि पॉलिनेशन का मतलब ट्रांसफर ऑफ मेल गैमेट ऑन द स्टिग्मा। अब ये बात नहीं आती है कि जैसे मोनोसियस जो प्लांट है, लाइक स्वीट पी, लाइक पीज, उनके अंदर सेल्फ पॉलिनेशन होता है, क्योंकि एक ही प्लांट के अंदर दोनों सेक्स ऑर्गन पाए जा रहे हैं। तो अगर फ्लावर क्लोज्ड है, क्लिस्टोगैमस टाइप है, तो उसमें किसी पॉलिनेटर की कोई नीड नहीं होती है, नो नीड ऑफ पॉलिनेटर। अगर प्लांट डायोसियस होते हैं, जिनमें सेक्सेस सेपरेट होते हैं, उनमें जनरली क्रॉस पॉलिनेशन होता है। जैसे डेट पाम, पपाया में क्रॉस पॉलिनेशन होता है। पी के अंदर सेल्फ पॉलिनेशन होता है। उसके बाद आता है फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन का मतलब जो गैमेट बने उन गैमेट का फ्यूजन,
यानी उस प्रोसेस का नाम सिंगेमी दिया गया, उसके द्वारा डिप्लॉयड जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। और कभी कभी ऐसा होता है कि विदाउट फर्टिलाइजेशन अगर यंग वंस बन गया, इम्ब्रियो बन गया, वो प्रोसेस का नाम पार्थेनोजेनेसिस कहा जाता है। बच्चों एक क्वेश्चन एक पूछ दिया था कि विदाउट फर्टिलाइजेशन अगर किसी प्लांट का फॉर्मेशन हुआ तो उसको क्या बोलेंगे, तो आप पार्थेनोजेनेसिस कहना। बहुत बच्चे उसको पार्थेनोकार्पी समझ गए। पार्थेनोकार्पी टर्म फ्रूट के लिए होता है और ऑर्गेनिज्म टर्म पार्थेनोजेनेसिस होता है। पार्थेनो मतलब विदाउट, जेनेसिस माने फॉर्मेशन, यानी विदाउट फर्टिलाइजेशन के कोई ऑर्गेनिज्म बना तो पार्थेनोजेनेसिस होता है, जो रोटिफर में, हनी बी में, लिजर्ड, लेसर्टिला में, बर्ड्स, टर्की बर्ड्स में पाया जाता है। और इसके बाद आप ये पढ़ोगे कि जो डायोसियस है उनके अंदर क्या पाया गया, तो पॉलिनेशन क्रॉस हो गया और उसके बाद पॉलिनेशन हो गया, फिर फर्टिलाइजेशन हुआ, अब उसके बाद एम्ब्रियोजेनेसिस होता है। तो आज इतना आप लोग इसमें रखिए, अगले वीडियो में हम आपको एक्सप्लेन करेंगे प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन। बस आज केवल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ये प्री क्या फर्टिलाइजेशन इवेंट पढ़ा, तो उस प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में 2 चीजें याद रखना होगा, गैमेट बनना, गैमेट का ट्रांसफर। थैंक यू।